हेलो एंड वेलकम टू रोड टेल्स। रोड टेल्स का आज का ये सफर हम आपको एक ऐसी डेस्टिनेशन पे लेके जा रहे हैं जो दिल्ली से 335 किलोमीटर दूर है। लगभग 8 से 9 घंटे लगते हैं और इसको कहा जाता है पहाड़ों का राजा। आज हम आपको लेके जा रहे हैं चक्राता। मेरे पीछे जो आप सुंदर पहाड़ियां देख रहे हैं वो इसकी शुरुआत है, लेकिन आपको जरा रास्ते दिखाते हैं कि जब हमने दिल्ली से सफर शुरू किया तो कैसे रास्ते हैं। हालांकि मजा बड़ा आया, लेकिन आपका देखना बहुत जरूरी है कि कितना स्मूथ रास्ता है, क्या ट्रैफिक है। तो चलिए ये जर्नी शुरू करते हैं और चलते हैं चक्राता की ओर। सफर 8-9 घंटे का है तो अपनी गाड़ी के लिए तमाम जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, फ्यूल, ऑयल सब चेक करके ही जाना सबसे बेहतर रहता है, ताकि रास्ते में आपको कोई दिक्कत ना हो। 8-9 घंटे का ये सफर है। आपको मैप के जरिए समझाते हैं कि अगर आप दिल्ली टू चक्राता जाते हैं तो आपको कौन से रूट्स हैं जो बेस्ट अवेलेबल रहेंगे। हमने जीपीएस में जब सर्च किया तो हमें 2 रूट्स का ऑप्शन आता हुआ दिखाई दिया। एक रास्ता सीधा जाता था पानीपत से और दूसरा रास्ता था जो हरिद्वार होते हुए जाता था। अगर बात करें पानीपत वाला रूट की तो इसमें लगते हैं 7 घंटे और 23 मिनट, लेकिन वही जो हरिद्वार वाला रूट है वहां पे लगते हैं 7 घंटे और 43 मिनट्स और ये रूट थोड़ा 20 किलोमीटर लंबा भी है, लेकिन टाइम दोनों का लगभग सेम आता है। तो हमने सोचा क्यों ना ये दोनों ही रास्ते एक्सप्लोर करते हैं। जाते समय हमने हरिद्वार वाला रूट पकड़ा ताकि हम बता सकें आपको कि कौन से रूट्स पर जाना ज्यादा बेटर है, खाने के आउटलेट्स कहां पर हैं, क्योंकि फैमिली के साथ होते हैं तो रास्ता भले ही लंबा हो लेकिन एंजॉयबल होना चाहिए और थकाने वाला बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो जब हमने अपनी जर्नी शुरू की तो हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे वाया हरिद्वार होते हुए। तो वो रूट हमने पहले भी एक्सप्लोर किया हुआ है, पिछले व्लॉग्स भी हमने कई सारे डाले हैं, तो आप उसको एक बारी देख भी सकते हैं। तो ये रास्ता जब हमारा शुरू हुआ तो ये काफी हमारे लिए नोन था और यहाँ पर बहुत ज्यादा जाम हमारे को नहीं मिला। हालांकि वीकेंड्स आ रहे थे तो हमने प्रेफर किया कि हम फ्राइडे ना जाकर एक दिन पहले थोड़ा जाएं, क्योंकि वो रास्ता अगर आप वीकेंड्स पे पकड़ते हैं तो जाहिर सी बात है ट्रैफिक बहुत मिलता है, क्योंकि हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश या मसूरी की तरफ ये जो उत्तराखंड के रास्ते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये हाईली डेस्टिनेटेड टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, तो यहाँ पे आपको ट्रैफिक मिलता ही है। लेकिन हमने अपनी जब जर्नी शुरू की तो थोड़ा सा हमारा ऑफ टाइम भी था और लकीली हमारा सफर बिना किसी ट्रैफिक के आगे बढ़ता रहा। हरिद्वार की रूट की सबसे अच्छी बात है यहाँ का एक्सप्रेसवे, जो बहुत ही ज्यादा कहें तो साफ सुथरा, बिना किसी गड्ढे के, और आपको इतनी स्मूथ ड्राइव देता है। आसपास की हरियाली आपकी आंखों को बहुत सुकून देती हैं। टोल्स यहाँ पर इस रास्ते में हमें ज्यादा मिलते हैं एज कंपेयर टू पानीपत, लेकिन जब आप अच्छा सफर करते हैं, साफ सुथरी रोड्स पे चलते हैं तो थोड़े बहुत पैसे देने में शायद किसी को गुरेज नहीं होगा। तो यहाँ पर जब हमने अपना रास्ता शुरू किया तो हमारा एस्टिमेटेड टाइम जो दिल्ली टू हरिद्वार है वो 4 घंटे का लगता है, और यही आप जब चक्राता के लिए कंटिन्यू करते हैं तो और आप 3 घंटे मान लीजिए बीच में रुकते रुकाते जाएंगे, एंजॉय करते हुए जाएंगे, तो वो आपका 8 या 8.5 घंटे का वक्त लग जाता है। फिलहाल अभी ये वाला रूट आपको बताते हैं कि बीच में यहाँ पर देखिए आउटलेट्स, अगर आप जाते हैं हरिद्वार वाले रूट से तो काफी सारे आउटलेट्स आपको मिल जाते हैं। बहुत कुछ चीजें हैं जो आप रास्ते भर में एंजॉय करते हुए जाएंगे। इस हाईवे की खूबसूरती ये है कि कभी कभी यहाँ पे सिटी लाइफ आएगी, कभी बिल्कुल हरियाली हो जाएगी, और उसके बाद आपको बहुत ही अच्छी जो देसी वाइब्स मिलती हैं, सड़क किनारे गन्ने के रस, या फिर आप यहाँ पर आप चाहें तो देसी ढाबे, तो बहुत कुछ है जो इस एक्सप्रेसवे पर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं जब तक आप हरिद्वार नहीं पहुंचते। तो 4 घंटे का सफर जब पूरा हो जाता है तब हम हर की पौड़ी, हर की नगरी हरिद्वार में प्रवेश कर लेते हैं। पानी हमने सोचा था यहाँ पर साफ होगा तो हम बीच में थोड़ी देर रुकेंगे, लेकिन जैसे आपको पता है कि बारिश काफी ज्यादा हुई है, पहाड़ों पर कई जगह अभी तक हो रही थी, तो पानी जो अमूमन सितंबर से अक्टूबर के बीच साफ हो जाता है वो इस बार हरिद्वार में हमें उतना साफ देखने को नहीं मिला।
थोड़ा रेतीला पानी जरूर था। तो जो हमारा एक प्लान आउट था कि हम थोड़ी देर रुकेंगे, यहाँ पर नहाएंगे, तो वहां पर हमने थोड़ा सा इसको अवॉइड किया क्योंकि पानी उतना साफ नहीं था। तो हमने सोचा तो चलिए क्यों ना अपनी जर्नी आगे बढ़ाते हैं और चक्राता की ओर आपको लिए चलते हैं। हरिद्वार से जब आप निकलते हैं तो देहरादून के लिए रास्ता कटता है, आपको लेफ्ट लेना पड़ता है और ये देहरादून होते हुए हम पहुंचते हैं चक्राता के रास्ते। जो वाया देहरादून का भी बाईपास बना हुआ है वो काफी ज्यादा कहें तो खूबसूरत है। खाने के आउटलेट्स की कोई कमी नहीं है। फैमिली के साथ आप कहीं भी रुककर अच्छा जो प्रिपरेशन है फूड की वो आप अवेल कर सकते हैं। खाने की क्वालिटी, हमने जिन भी ढाबों पे रुके हैं हम लोग, खाने की क्वालिटी काफी अच्छी है। तो इस रूट पर अगर आप जाते हैं तो खाने के लिए तो कोई टेंशन नहीं रहती है। तो रास्ता आप देख रहे हैं, ये जो हाईवे हमने पकड़ा है बहुत ही स्मूथ, बीच में लश ग्रीन्स आता रहता है तो काफी खूबसूरत लगता है। काफी सारी डेस्टिनेशंस हैं जिनको आप एंजॉय कर सकते हैं वाया चक्राता जाते समय, क्योंकि चक्राता अपने आप में बहुत ही अच्छी डेस्टिनेशन है और इसके आसपास भी कई जगह हैं जिनको लोग एक्सप्लोर करने के लिए भी चक्राता की तरफ जाते हैं। तो जैसे हमने आपको बताया था कि बीच बीच में थोड़ी सिटी लाइफ पड़ती रहेगी, तो जब आप देहरादून सिटी में एंटर करते हैं तो यहाँ पे आपको ट्रैफिक से थोड़ा दो चार होना पड़ेगा। हम भी ट्रैफिक में काफी देर तक स्टक रहे, तकरीबन 15-20 मिनट का एक पैच था जो हमें थोड़ा, हमारा ट्रैफिक स्लो हुआ, गाड़ी भी स्लो चली, तो वो हमको थोड़ा सा कहीं तो डिस्टर्बिंग भी था, थकाने वाला भी था। लेकिन जितनी चक्राता की हमने खूबसूरती सुनी है वो सोचकर हमने कहा चलिए ये भी झेल लेते हैं। तो जैसे ही आप देहरादून का पैच क्लियर करते हैं, रास्ता बीच में सिंगल वे हो जाता है। अब ये जो सिंगल वे रास्ता आता है, यकीन जानिए ट्रैफिक खत्म होने के बाद आपको बहुत दिलासा देता है। थोड़ा सा पैच है लेकिन ये भी बहुत खूबसूरत है। तो जैसे ही प्लेन एरिया खत्म होता है तो दूर से आपको चक्राता की ओर जाने वाला रास्ता पड़ता है और यहाँ दिखते हैं पहाड़, जो आप जिसके लिए आए हैं मैदानी इलाके छोड़कर, तो ये पहाड़ बहुत खूबसूरत है। हरियाली के बीच में जो घर बने हुए हैं उन्हें देखकर बहुत ही खूबसूरत लगता है। यकीन जानिए हिंदुस्तान में इतनी खूबसूरत जगह है कि अगर आप सफर भी करते रहें और कोई डेस्टिनेशन ना हो तो ये सफर भी आपको बहुत एंजॉय दिलाते हैं। रास्ता थोड़ा सा नैरो जरूर है लेकिन इतना भी संक्रिय नहीं है कि थोड़ा सा टफ लगे, लेकिन हाँ ड्राइविंग जो आप करें वो काफी केयरफुली करें। तो अब जो चक्राता की चढ़ाई है वो शुरू हो चुकी है। चक्राता की तरफ जब आप जाते हैं तो 47 किलोमीटर का डिस्टेंस जब रह जाता है तब वहां से आपके एक्चुअल जो पहाड़ है वो शुरू होते हैं। रास्ता काफी स्मूथ, वाइड और अच्छा है और बिल्कुल कहे तो हरियाली और पेड़ों से घिरा हुआ है। सबसे अच्छी बात इस रास्ते की ये है कि ये बहुत ज्यादा स्टीप या ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा हार्ड ड्राइविंग करनी पड़े, लेकिन यस रास्ता बहुत खूबसूरत है, हरियाली से भरा पड़ा है, लेकिन आप चलाएं सेफ्टी के साथ। और ये जो 47 किलोमीटर की जो चढ़ाई है लगभग आपको उसमें समय लग जाता है 1 घंटा 40 मिनट, क्योंकि थोड़ा पहाड़ है, स्पीड थोड़ी कम जरूर हो जाती है, तो इस पे ना रशिंग करें। तो ये 47 किलोमीटर जो व्यूज अब मिलते चल रहे हैं, जो दिखते चल रहे हैं, उसको एंजॉय करते रह जाएं और नेचर के साथ इस रास्ते को, ये किंग ऑफ हिल्स जिसको कहा जाता है, इसका आप भरपूर आनंद लें। चक्राता हिल स्टेशन की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ पर कनेक्टिविटी हर प्रदेश की रहती है, चाहे बात दिल्ली की करें, पंजाब की करें, हिमाचल की करें, हरियाणा से भी हमने कई गाड़ियां देखी। तो ये सारे जो स्टेट्स हैं ये काफी वेल कनेक्टेड हैं, सबके यहाँ पे हाईवेज हैं जो कनेक्ट करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे लोगों के बीच में एक ये ऑफबीट लोकेशन है जो काफी पॉपुलर भी है और लोग जब सिटी की हसल बसल से थोड़ा दूर और शांति में रहना चाहते हैं तो उनके लिए ये चक्राता एक बेस्ट ऑप्शन होता है। चक्राता की ओर जाने वाला रास्ता बहुत ही साफ है, बीच में थोड़े से पैचेस आते हैं, लेकिन ये जो आप रोड्स देख रहे हैं पूरे रास्ते आपको रोड्स इतनी ही स्मूथ, इतनी ही साफ मिलती हैं। बीच बीच में पहाड़ों के बीच आपको ऐसे नजारे मिलते हैं कि आप उनको फोटोग्राफी किए बिना रुक ही नहीं पाएंगे।
तो ये जो पहाड़ एक रेंजेस की तरह आपको दिखते हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और यकीन जानिए, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है, आप पहाड़ों के ऊपर जाते जाते हैं, ये नज़ारा अपने आप में और भी खूबसूरत होता चला जाता है। रास्ता जब आप आगे कवर करते जाते हैं तो बीच में आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप पहाड़ियों के बिल्कुल टॉप पे पहुंच गए हैं। अब इसके आगे हम रास्ता लेंगे तो क्या, लेकिन जैसे जैसे रास्ते घुमावदार हैं, घूमते रहते हैं, नज़ारा, खूबसूरती और सड़क की जो एक ड्राइव है वो इतनी खूबसूरत हो जाती है कि आपको बादलों के बीच घिरी हुई पहाड़ियाँ साफ दिखती हैं। पूरा सफ़र करने के बाद हम अपने होम स्टे में पहुंचे, जो हमने चक्राता के हसल बसल से भी ऑफ ट्रैक पे लिया था। इस रास्ते को जो आप देख रहे हैं, ये हमने ऑफ रोडिंग की है, तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर की ऑफ रोडिंग है। आपके दिमाग में ये बातें ज़रूर चल रही होंगी कि हमने चक्राता में सारे रिजॉर्ट्स छोड़ के एक ये ऑफबीट लोकेशन क्यों चुनी है। तो आपको बता दें कि जब हम जाते हैं, एक पीस ऑफ माइंड और नेचर लविंग के हम लोग बहुत दीवाने हैं, और इस प्रॉपर्टी पर क्या कुछ खास था वो हम आपको अगले व्लॉग में ज़रूर दिखाएंगे। आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया हो, इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सफ़र कैसा लगा। ऐसे ही आगे और बढ़िया व्लॉग्स आपके लिए बनाकर लाते रहेंगे।